Hey, what's up, guys? I am Mr. AK, and once again, I welcome you here in our YouTube channel, Perfect Spoken Mandava, and I expect that you are fine. So, आज की शुरुआत एक बात से की जाए, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुन। आज की शुरुआत एक बात से की जाए, हर रोज को इम्तिहान की तरह जिया जाए। आज की शुरुआत एक बात से की जाए, हर रोज को इम्तिहान की तरह जिया जाए। मेरे दोस्त, किस्मत हमें हराने पे तुली है, मेरे दोस्त, किस्मत हमें हराने पे तुली है। चलो आज किस्मत को मात दी जाए, चलो आज किस्मत को मात दी जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, सिर्फ डिक्शनरी का एक मीनिंग है। डिक्शनरी में यूज होने वाला और डेली लाइफ में जो डिमोटिवेटर रहते हैं उनके लिए एक मीनिंग है। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सो सीखना है हमें, और सीखना भी कौन सा है? द बेस्ट वाला, द बेस्ट वाला सीखना है। आई होप आपको लास्ट क्लासेस समझ में आ रही होगी। अगर लास्ट क्लासेस में छोटी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इवन आई एम रेडी टू टेल यू अगेन, फिर से बताने के लिए मैं रेडी हूं। इस बात को दिमाग में मत लेके आना कि हम फिर से बाद में फिर से बताएंगे, नहीं। मैं सारी क्लासेस जो पढ़ाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे शेयर कीजिए, मैं फिर से पढ़ाने के लिए, फिर से बताने के लिए रेडी हूं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, इंटरटेन फील होता है जब मैं पढ़ाता हूं। So I am very thankful. Once again I am saying to you, I am very thankful. Keep supporting me and keep supporting our channel so that people will get knowledge how to speak English. So my dear students, आज एक नई क्लास के साथ में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट क्लासेस के साथ में, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है लास्ट क्लासेस के अंदर कितना सीखा, प्रैक्टिस की या नहीं की, या फिर आपने कुछ नहीं किया, पता होना जरूरी है। तो आज अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। लास्ट क्लास के साथ में अपनी पहली क्लास हुई थी कैन, आप अच्छी तरीके से जानते हो, पहली क्लास कैन हुई थी। उससे हम एक्सप्लेन करते हैं कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी, किसी की भी कैपेसिटीज के साथ में बात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, मन में या फिर कमेंट में तो डालने वाले नहीं हो, मन में तो कम से कम जवाब दे देना। ओके, टेल मी वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस, कैन यू स्पीक इंग्लिश? मुझे पता है आप जवाब दे दोगे। क्या जवाब देने वाले हो? आई कैन स्पीक इंग्लिश, एब्सोल्युटली राइट, आप यही जवाब देने वाले हो। यस, कैन यू ड्राइव ए कार? जवाब देना जरूर। कैन यू ड्राइव ए कार? जवाब देना जरूर। कैन यू मेक फूड? जवाब देना जरूर। कैन यू प्ले क्रिकेट? जवाब देना मत भूलना। कैपेसिटी की जब बात होती है हम यूज करते हैं कैन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कैन क्लास में, यू कैन आस्क मी अगेन, आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, यू कैन आस्क मी अगेन। नेक्स्ट क्लास हुई थी अपनी शूट, जिसमें हम बताते हैं एडवाइस। इंग्लिश में एडवाइस कैसे दी जाती है, थोड़ी सी एडवाइस दे देता हूं आपको। You should speak English, you should practice my dear, and you should answer the questions, and you should use English. Okay, शुड के साथ में कल बात हुई थी, उससे पहले वाले दिन कैन के साथ में बात हुई थी। सो आज बात करने वाले हैं नई क्लास के साथ में। सांस थाम कर रुक जाइए, क्या जरूरत है? सांस थाम लीजिए कुछ पल के लिए, सांस थाम लीजिए कुछ पल के लिए। इतना भी मत थाम लेना ऊपर को चले जाओ, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सांस थाम लीजिए कुछ पल के लिए। नई क्लास आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले उसका सेंस बताना जरूरी होता है। सेंस समझ में आ गया, क्लास समझ में आ गई, देन नो प्रॉब्लम। ओके, सो अपनी क्लास नेक्स्ट थर्ड क्लास रहने वाली है, नहीं बताने वाला हूं, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उसके सेंस पर बात कर लेते हैं कि उस क्लास का सेंस क्या है। इस क्लास को यूज करते हैं हम फ्यूचर की बातें बताने के लिए। फ्यूचर की बात, इस बात का ध्यान रख लेना, फ्यूचर की कोई भी बात। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैं
इंटरटेन करूंगा, मैं गाने सुनूंगा, कोई भी काम हम फ्यूचर में करेंगे, चाहे मैं करूं चाहे आप करो, कोई भी काम, कोई भी इंसान फ्यूचर में कोई भी काम करेगा, आज वाली क्लास काम में लेने वाले हैं। वो ट्रांसलेशन वाला जो मेथड है प्लीज फॉलो मत करना, यू शुड नॉट फॉलो द वे ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आ सकती है। रट सकते हो आप कुछ पल के लिए, लेकिन भूल जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्लास का सेंस क्या है। सो सेंस की बात मैंने बता दी फ्यूचर के बारे में बताने के लिए, लेकिन आपको क्या फोकस नहीं करना है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोले तो जैसे कहते हैं जिस किसी पंक्ति के अंत में गा गे गी आते हैं, आज वाली क्लास का यूज होता है, सुना है आपने, पढ़ा है इसके बारे में। हमने ट्रांसलेशन पर फोकस रखा, ट्रांसलेट करने पर फोकस रखा, उस वजह से हमें इंग्लिश नहीं आ पाई। लेकिन डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ अवेलेबल आपके सामने, आपकी ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूं और आपको एक्चुअल सेंस के साथ में नई क्लास पढ़ाने वाला हूं। तो आज की अपनी क्लास रहने वाली है विल। आज की अपनी क्लास रहने वाली है विल, WILL। आज की क्लास रहने वाली है विल। आपके दिमाग में एक बात और ध्यान में आ रही होगी, एक टाइम वर्ड और ध्यान में आ रहा होगा इसको सुनने के बाद में, वो है सेल। ये भी दिमाग में आ रहा होगा, हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, सेल का भी यूज फ्यूचर की बातें बताने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सेल का यूज स्पेशली ग्रामर के अंदर यूज किया जाता है, स्पीकिंग के साथ में आप विल ही काम में लेने वाले हो। सो सेल की टेंशन एक बार साइड में कीजिए। अगर फिर भी आपको ना समझना है तो बता देता हूं, आई और वी जो दो वर्कर होते हैं ना, टू वर्कर्स होते हैं, उनके साथ में सिर्फ सेल आता है। इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच गए उनके साथ विल आता है। लेकिन इंग्लिश स्पोकन की बात की जाए, सारे वर्कर्स के साथ में हम विल ही क्लास काम में लेने वाले हैं, सेल के साथ नहीं। सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसका सेंस बताया। जब हमें फ्यूचर के बारे में बताना है विल क्लास यूज की जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होने वाला है, टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। टाइम इज प्रीशियस। हम बात करते हैं नई क्लास विल के साथ में। लेट्स स्टार्ट न्यू क्लास। और क्लास कौन सी बताई मैंने, टाइम वर्ड कौन सा बताया है, विल। आपने सही समझा, सही देखा, जो बता रहा हूं वही। सो अपना फॉर्मूला रहने वाला, क्या फॉर्मूला रहने वाला है, लास्ट क्लासेस में था उसी तरीके से। वर्कर, आज का टाइम वर्ड क्या है, कैन है या फिर शुड है या फिर क्या है, आज का अपना टाइम वर्ड है विल। यस, अपना टाइम वर्ड है विल, वही अपना फॉर्मूला बन गया। वर्कर विल वर्क। आज अपना टाइम वर्ड विल है, तो कैन और शुड नहीं आएगा। जब बात कैपेसिटी की होगी आप कैन काम में लेने वाले हो, जब बात एडवाइस की होगी आप शुड काम लेने वाले हो, जब बात फ्यूचर की होने वाली है आप विल काम में लेने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल्स। एक बात का ध्यान रखना, जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी आप इंग्लिश में यूज करना, एंड मैं भी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में यूज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी Now you can understand होता है समझना। Now you can understand. Okay, let's enjoy this class. Okay, एग्जाम्पल्स के साथ मैं बात करता हूं। फ्यूचर के कौन से काम, हर कोई इंसान का कोई ना कोई ड्रीम होता है कि, या फिर जैसे मान लीजिए सुबह उठते हैं तो हर किसी के दिमाग में एक शेड्यूल होता है कि ये काम करूंगा, उसके बाद में ये करूंगा, कुछ भी हो सकता है शेड्यूल। ओके, बात करते हैं फ्यूचर के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके, जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है, सॉरी मानना नहीं है, एक्चुअल बात है, लॉकडाउन चल रहा है। सबसे बड़ा फायदा एक हो सकता है, घर पर बैठे हैं, स्टडी करने के लिए अच्छा टाइम है, फ्री टाइम मिल रहा है, 24 आवर्स फ्री में मिल रहे हैं हमें। तो टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, उपयोग में लेना है हमें टाइम को। तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि माय डियर स्टूडेंट्स, किसी ने अगर गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म लगाया हुआ है तो क्या कहोगे कि मैं भाई साहब मैंने तो फॉर्म लगाया, मैं तो तैयारी करूंगा, मैं
तैयारी करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, कैसे बोलूंगा? काम करने वाला कौन? काम करने वाला कौन? मैं। यस, वर्कर आई। फ्यूचर की बात है, क्या आएगा? आई विल, आई विल, आई विल, आई विल प्रिपेयर। यस, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। आई विल प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, आई विल प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। मुझे पता है जो लाइन आपके सामने बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं आप समझ जाते हो, इंग्लिश में आप बता देते हो तुरंत ही, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसी तरीके से करते जाइए कोशिश, और एक दिन आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, द बेस्ट वाली, इस बात को भूलना मत। ओके, मैंने कहा मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, कैसे बोलूंगा? आई विल प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैं कहूंगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? आपकी कैपेसिटी बता रहा हूं, या फ्यूचर की बात बता रहा हूं, या फिर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं? यस, आपको मैं एडवाइस दे रहा हूं। तो कैसे एडवाइस दूंगा मैं आपको? यू, आपकी बात हो रही है, यू। एडवाइस आएगा तो विल आएगा या कैन आएगा, फिर क्या आएगा? क्या आएगा? शुड आने वाला है। यस, यू शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। कैसे बोलूंगा? कैसे एडवाइस दूंगा? यू शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैंने कहा कि मैं तैयारी कर सकता हूं, मैंने कह दिया कि मैं तैयारी कर सकता हूं, कैसे बोलूंगा? आई। किस बारे में बात हो रही है? कैपेसिटी में, एडवाइस में, या फिर फ्यूचर की बात? मैंने कहा मैं तैयारी कर सकता हूं, बात यहाँ कैपेसिटी की हो रही है, क्या आएगा? आई। क्या आएगा यहाँ पर? कैपेसिटी तो कैन आ जाएगा। आई कैन प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, आई कैन प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। जब मान लीजिए कि अब वैकेंसीज आने वाली, मान लीजिए कि वैकेंसीज आने वाली है, तो मैंने कहा वैकेंसीज आने वाली है और आपको क्या करना चाहिए? आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। कैसे एडवाइस करूंगा? यू शुड अप्लाई फॉर्म। तो आपने कहा फॉर्म आने दो, मैं एक्साइटेड हूं, तैयारी कर कर बैठा हूं, मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा, मैं फॉर्म लगाऊंगा, मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा, कैसे बोलूंगा? आई। फ्यूचर की बात है ना, क्या आएगा? आई विल अप्लाई फॉर्म। कैसे बोलूंगा? आई विल अप्लाई फॉर्म, आई विल अप्लाई फॉर्म। अप्लाई का यूज बहुत जगह यूज किया जाता है फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई वर्ड आ गया। जैसे मैंने कह दिया कि अभी मैं नहाया हूं तो मैं हेयर ऑयल यूज करूंगा, यहाँ पर हेयर ऑयल लगाना भी यहाँ पर अप्लाई आता है। मैंने कहा कि मैं हेयर ऑयल लगाऊंगा, कैसे बोलूंगा? आई विल अप्लाई हेयर ऑयल। इसी तरीके से काम लेने वाले हैं, आई विल अप्लाई हेयर ऑयल। जैसे मान लीजिए कि है ना, सर्दी का टाइम है, स्किन खराब होने लग जाती है, तो सब कहते हैं कि भाई साहब मैं तो वैसलीन लगाऊंगा, कैसे बोलूंगा? आई विल अप्लाई ही वर्ड आने वाला है। स्किन पर, हेयर्स वगैरह में कुछ भी लगाने के लिए आप अप्लाई वर्ड काम लेते हो, मेहंदी लगाने के लिए भी आप अप्लाई वर्ड काम लेने वाले हो। मैंने कहा कि मैं वैसलीन लगाऊंगा, आई विल अप्लाई वैसलीन आप काम लेने वाले हो। इसी तरीके से आगे बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ में। ओके, जैसे मैंने कह दिया कि क्लास अटेंड कर लेता हूं उस टाइम पर, और क्लास अटेंड करने के बाद में सपोज मान लीजिए मेरे पास किसी का कॉल आ गया, पूछा कि क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने कहा कि क्लास फिनिश की है, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसने किया, अब क्या करोगे? मैंने उसको एक जवाब दिया कि मैं वीडियो एडिट करूंगा। मैं वीडियो एडिट करूंगा, किस तरीके से बोलूंगा? आई, फ्यूचर की बात है, आई विल एडिट वीडियो। राइट, आपने सही सोचा, मैं वीडियो एडिट करूंगा, आई विल एडिट वीडियो, आई विल एडिट वीडियो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास वीडियोज हैं, आपको अच्छी एडिटिंग आती है, तो मैं आपके पास आया और आपको मैंने कहा कि आपको वीडियो एडिट करनी चाहिए, मेरी वीडियो एडिट करनी चाहिए। कैसे एडवाइस करूंगा? यू शुड एडिट माई वीडियो। कैसे एडवाइस करूंगा? यू शुड एडिट माई वीडियो। अगर मैं कहूं कि आपको मेरी वीडियो को अपलोड करना चाहिए, कैसे एडवाइस करूंगा? यू शुड अपलोड माई वीडियो। और ये भी कह दूं कि आप मेरी वीडियो अपलोड करोगे, मैं आपको कुछ कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो अपलोड करोगे, कैसे बोलूंगा? मेरी बात हो रही है आपकी, काम कौन करेगा? आप करोगे, तो कैसे बोलोगे? यू विल अपलोड माई वीडियो, यू विल अपलोड माई वीडियो। इस तरीके से हम काम में लेने वाले हैं। ओके, कुछ और एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आईपीएल वगैरह चल रहे हैं,
तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं देखता हूँ काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं क्रिकेट के अंदर, बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टेड रहते हैं। एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने कहा कि चलो आज फतेहपुर चलते हैं, लेट्स गो टू फतेहपुर, लेट्स गो टू फतेहपुर, लेट्स गो टू मंडाव, मंडाव चलते, चलो मंडाव चलते हैं, लेट्स गो टू मंडाव। उसने कहा नो, उसने कहा नो, मैं मैच देखूंगा, मैं मैच देखूंगा। उसने क्या बोली इंग्लिश में लाइन, आई विल वॉच मैच, आई विल वॉच मैच, IPL T20 कुछ भी हो सकता है, मैं मैच देखूंगा, आई विल वॉच मैच। आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, बात ये कि 3 मीनिंग्स है, एक होता है वॉच, एक होता है सी, एक होता है लुक। तीनों का मतलब देखना ही होता है, तीनों का मतलब देखना ही होता है, लेकिन डिफरेंस है इंग्लिश के अंदर, है ना, एक से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस क्या है? आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन, मैं बताऊंगा, आई विल टेल, आई विल टेल, मैं डिस्क्राइब करूंगा, आई विल डिस्क्राइब, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन। और एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको पता है घड़ी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो, बोलते हैं वॉच, बोलते हैं घड़ी को भी हम बोलते हैं वॉच। मुझे एक बात बताओ, जब आप घड़ी में टाइम देखते हो, घड़ी के अलावा इधर उधर का हाथ दिखाई देता है क्या आपको? या फिर दीवार पर मान लीजिए कि हमने LED लगा रखी है या फिर कुछ भी है, उसको उसके अंदर सीरियल, सॉन्ग्स, मूवीज कुछ भी देखते हो, उस LED और LCD के साइड में आपको कुछ दिखाई देता है क्या? उसके अलावा नहीं दिखाई देता है, ध्यान नहीं दिखाई देता है। तो जब आप एक जगह देख रहे होते हो, जब आप एक जगह देखते हो और आस पड़ोस में कुछ नहीं दिखाई दे, उस टाइम आप वॉच काम में लेते हो। मैंने कहा कि मैं टीवी देखूंगा, मैंने कहा कि मैं टीवी देखूंगा, एक जगह देखूंगा टीवी के अंदर, एक जगह देखूंगा मैं टीवी के अंदर, तो क्या कहूंगा? आई विल वॉच टीवी। कैसे बोलूंगा? आई विल वॉच टीवी। मैंने कहा कि मैं मूवी देखूंगा, आई विल वॉच मूवी। आप मूवी देखोगे, यू विल वॉच मूवी, मेरा भाई मूवी देखेगा, माय ब्रदर विल वॉच मूवी, मेरी सिस्टर मूवी देखेगी, माय सिस्टर विल वॉच मूवी। अब बात करते हैं सी के साथ में। सी जैसे रेंडमली, ऐसे ही आप देख रहे हो ना, ऐसे एक जगह नहीं, ऐसे ही देख रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो, उसके लिए सी वर्ड काम में लिया जाता है। इसके अलावा बच गया लुक। लुक वर्ड हम काम में लेते हैं जब किसी को हम फोर्स करते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो, मैंने कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं आपको यहाँ पर अलाउ कर रहा हूँ है ना कहीं पर देखने के लिए, तब आएगा लुक। लुक एट मी, आपने सबने सुना ये वर्ड लुक एट मी। मैंने कहा उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम, लुक एट हर, लुक दैट कार, लुक दैट बर्ड, कुछ भी हो सकता है। देयर आर 3 मीनिंग्स, देखने की भी 3 मीनिंग है, वॉच, सी एंड लुक, एंड तीनों का अलग अलग यूज है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। ओके, विल के साथ में बात कर रहे हैं फ्यूचर की चीजों के साथ में लेकर। जैसे मान लीजिए कि जैसे लॉकडाउन खत्म होने वाला है, हर बच्चा यही चाहता है कि मैं स्कूल जाऊंगा। बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं, घर पर टाइम पास हो नहीं पाता है, स्टडी भी करते हैं, खेलते भी, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम पास नहीं होता है। वो क्या कहेंगे? मैं स्कूल जाऊंगा, मैं लॉकडाउन के बाद में स्कूल जाऊंगा। कैसे बोलेगा? मैं जाऊंगा तो काम करने वाला कौन? आई। फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या आएगा? विल। आई विल गो टू स्कूल। आपने सही समझा, सही सोचा। मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। और मैं तो यही कहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल गो टू कोचिंग, आई विल गो टू आर कोचिंग। अपनी कोचिंग में जाऊंगा, आई विल गो टू आर कोचिंग। मेरी नहीं है कोचिंग, अपनी सबकी कोचिंग है, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं कोचिंग बना सकूं। कोचिंग सबके सपोर्ट से चलती है, अपना परफेक्ट इंस्टीट्यूट है, वो मेरा नहीं, वो अपने सबका है, वो हमारा है, अपनी फैमिली है, अपनी संस्था है। मैं कोचिंग जाऊंगा, आई विल गो टू कोचिंग। और सबसे बड़ी बात, मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा सामने, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच और एंजॉय करूंगा, आई विल एंजॉय क्लास।
क्लासेस एंड मैं स्टूडेंट से मिलूंगा, आई विल मिलना, आपको पता है मीट, आई विल मीट टू स्टूडेंट्स, मैं मेरे दोस्त से मिलूंगा, आई विल मीट माई फ्रेंड, लाइक हो सकता है जब फ्यूचर की बातें बतानी है विल के साथ हम काम में लेने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल वॉच रेगुलर क्लासेस, आप रेगुलर क्लासेस देखोगे, यू विल अटेंड रेगुलर क्लासेस एंड यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे। फ्यूचर की बात कर रहा हूं, यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज, क्योंकि बिकॉज यू कैन स्पीक इंग्लिश, अब आपको इंग्लिश आने लग गई है, प्लीज यू शुड स्पीक इंग्लिश, ओके। बहुत बार बोलते हैं कि जैसे सुनने में ऐसे बोलते हैं कई बार कि कोई काम करने से कोई काम करना आता है, जैसे बोलते हैं बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, इसको इंग्लिश में कैसे काम लेते हैं, एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, तरीका बता देता हूं। तरीका ये है, आपको बोलना है जैसे वर्किंग कम्स, यस, वर्किंग कोई काम करने से कोई काम करना आता है, कोई काम करने से कोई काम करना आता है। वर्क यहाँ कोई भी काम आ सकता है, मैंने कहा बोलने से बोलना आता है, तो वर्क की क्या जगह क्या जाएगा, स्पीक, तो लाइन क्या बनेगी, स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, क्या लाइन बनेगी, स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। मैंने कहा लिखने से लिखना आता है, कैसे बोलोगे, राइटिंग कम्स राइटिंग, कैसे बोलोगे, राइटिंग कम्स राइटिंग। मैं कहूंगी पढ़ाने से पढ़ाना आता है, तो कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, टीचिंग कम्स टीचिंग। मैंने कहा नाचने से नाचना आता है, डांसिंग कम्स डांसिंग। कोई भी काम करने से कोई काम करना आता है, इस तरीके से आप काम लेने वाले हो। वर्किंग कम्स वर्किंग, मैंने कहा बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, सो यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ये रहता है अपना फर्स्ट फॉर्मूला, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं पॉजिटिव रूप में कि मैं फ्यूचर में कोई भी काम करूंगा। अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्मूला के साथ में, जिससे हम बताते हैं कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। अब मना से एक बात ध्यान में आ गई, पता है हम राजस्थानी हैं, हमें तो शॉर्टकट की बहुत अच्छी आदत है, और शॉर्टकट भी इतना ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ता है। जैसे एक तो मैं कहूं कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता, आई कैन नॉट फाइट, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट फाइट, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। इसके साथ बात करेंगे फ्यूचर में, इसके साथ में फ्यूचर में, अभी मतलब सेकंड फॉर्मूला के साथ में बात करेंगे। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊं कि भाई साहब मैं कोई काम नहीं करूंगा, जैसे मैंने कह दिया कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, तो कोई मुझे कोई काम कहता है कि ये काम करोगे क्या, तो इंग्लिश में तो एक लंबी सारी लाइन बोलनी पड़ती है, लेकिन हमें क्या है, हम राजस्थानी है माय डियर, तो क्या है, खत्म, बात खत्म, इतने में काम खत्म। इंग्लिश इतना ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है। जैसे ही मान लीजिए कि किसी को हमें डांटना होना, इंग्लिश मान लीजिए फॉरेनर्स किसी को डांटते हैं, यस गो टू हेल, गेट लॉस्ट फ्रॉम माय रूम, गेट लॉस्ट फ्रॉम माय हाउस, इस तरीके से एक लंबी सारी लाइन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इतने में काम खत्म। बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एडवांस है हम, ओके। सो अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में, नेगेटिव फॉर्म में, कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। सो लुक एट बोर्ड। यस, ड्यूरिंग क्लास थोड़ा सा नॉइज हो जाता है बाहर का, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ओके। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में, जिसमें हम मना करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वर्कर विल। मना करने के लिए आप सब जानते हो, एक वर्ड आता है, वही नॉट, वही वर्क। मैंने कह दिया मैं कोई भी काम नहीं करूंगा मना करने के लिए। एक स्टोरी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी ये है कि 2 फ्रेंड्स थे, ओके, देयर वर 2 फ्रेंड्स, और एक तो ज़्यादा हेल्दी था और एक मेरी तरह मरियल सा था। तो हुआ क्या कि उनके बीच में किसी वजह से झगड़ा हो गया, तो जो हेल्दी था उसने मरियल वाले को पीट लिया। सबके साथ हुई है ये घटना, सबके साथ में हुई, बचपन में कभी ना कभी जरूर हुई है। तो पीट लिया। अब पतला है, मरियल सा है, उसको पता है उसको मार तो नहीं सकते हैं, पीट तो नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, उससे इतनी दूरी बना लेते हैं,
उससे इतनी दूरी बना लेते हैं कि कुछ कह के भाग जाएं, इतनी दूरी बना लेते हैं कि कुछ कहकर भाग जाएं। दूरी बना ली और दूरी बना के उसको एक डायलॉग चिपका दिया। चिपकाया क्या? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पता कुछ कर तो नहीं सकते, डायलॉग तो बोल दें। मैंने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप कैसे बोलने वाले हो? आई विल नॉट स्पेयर यू। कैसे बोलोगे? आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप इस तरीके से काम लेने वाले हो। डायलॉग है माय डियर, चिपका देना, लेकिन रियल में कोई फंडा मत ले लेना, कोई है ना ठोक के चला जाइए कहने के बाद। ऐसा काम ही मत कर देना। किसी से लड़ाई हो जाए तो लड़ाई को अवॉइड करके दूरी बना के कह देना आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। ओके, जैसे आपको YouTube के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है। वहां पर क्या चलता है? ट्रोलिंग के बारे में आप सब जानते हैं। ट्रोल, किसी का मजाक बनाना। ट्रोल, किसी का मजाक बनाना। कोई किसी का बना रहा है, कोई किसका बना रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई साहब, मैं किसी का मजाक नहीं बनाऊंगा। मैं मजाक नहीं बनाऊंगा। कैसे बोलूंगा? आई विल नॉट ट्रोल एनीबडी। I will not troll anyone. I will not TROLL anybody. I will not troll. Troll का मतलब होता है मजाक बनाना. So you should not troll anybody. You should not troll anybody. It is not a good habit. It is not a good habit. Okay, जब मैं दो दोस्तों के बारे में बात कर रहा था, एक दोस्त मेरा जैसा मरियल, उसने ये डायलॉग चिपका दिया, I will not spare you. I will not spare you. एक दिन हुआ क्या कि दोनों दोस्त अपने इंस्टीट्यूट में मिले, अपने स्टूडेंट ही थे। इंस्टीट्यूट में आए। इंस्टीट्यूट में आने के बाद जो हेल्दी वाला था ना, जिसने पतले वाले को पीटा था, तो हुआ क्या कि जो पतले वाले के घर में कोई मैरिज फंक्शन था, वो सबको इनवाइट कर रहा था। लेकिन मोटे वाले को, हेल्दी वाले जो फ्रेंड था जिससे झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी, उसको इनवाइट नहीं किया उसने। तो क्या किया? सबको इनवाइट कर दिया और वो बच गया। आपको पता है थोड़ा हेल्दी है, खाने के लिए तो खुद भी घर जाएं। शादियों का वेट क्यों करते हैं? शादियों में जाने का मकसद अपना क्या रहता है? मिठाई, स्वीट्स खाने के लिए जाते हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो उसने भी सोचा यार मैरिज फंक्शन है, पुराने गिले शिकवा दूर कर लेते हैं, शादी में खा लेंगे, मिठाई खाने को मिलेगी। तो किया क्या? हेल्दी वाला उस दोस्त के पास आया, आके कहा माय फ्रेंड आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसको पता था कि ये मिठाई के चक्कर में कर रहा है। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको इनवाइट नहीं करूंगा। कैसे बोलूंगा? आई विल नॉट इनवाइट यू। यस, उसने क्या कहा? आई विल नॉट इनवाइट यू। मैं आपको इनवाइट नहीं करूंगा। आई विल नॉट इनवाइट यू। उसने इस तरीके से कहा आई विल नॉट इनवाइट यू। तो हेल्दी वाले ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, कटता हूं। जानते हो, उसने कहा कटता हूं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उसने भी क्या लाइन चिपका दी? उसने चिपका दी आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू। जब घर वालों से नाराज हो जाते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं, यही कहते हैं आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। और आप मुझसे बात नहीं करोगे तो यू विल नॉट टॉक टू मी। घर वालों ने कह दिया कि तुम है ना उस पड़ोसी से बात नहीं करोगे। यू विल नॉट टॉक टू दैट नेबर। उस पड़ोसी से बात नहीं करोगे। घर वालों से जब नाराज हो जाते हैं ना एक काम और भी किया जाता है, एक काम और भी करते हैं मनाने का। जब घर वाले मनाने की कोशिश करते हैं कि बात बोलते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, जिद पूरी करनी है, कुछ मांगा है, घर वाले दे नहीं रहे, नाराज हो गए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कैसे बोलूंगा? काम करने वाला कौन? मैं। आई विल नॉट, खाना खाने के लिए एडवांस वर्ड बताया था टेक। आई विल नॉट टेक फूड। कैसे कहा? आई विल नॉट टेक फूड। मैंने कहा बोलने से बोलना आता है। कैसे बोलोगे? बोलने से बोलना आता है। थोड़ी देर पहले बताया था वर्किंग कम्स वर्किंग। काम क्या है यहाँ पर? बोलना। तो क्या बोलोगे? स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। कैसे बोलोगे? स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है तो राइटिंग कम्स राइटिंग। नाचने से नाचना आता है तो
डांसिंग कम्स डांसिंग, इस तरीके से आप काम में लेने वाले हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे मान लीजिए आप कि फिलहाल के टाइम में आपके दोस्त ने कह दिया आपका बर्थडे आने वाला है, लेकिन आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल समझदार इंसान हो, आपने कहा कि मैं पार्टी नहीं दूंगा, मैं पार्टी नहीं दूंगा। तो उसने कहा आई विल नॉट थ्रो ए पार्टी। यस, पार्टी देने को बोलते हैं थ्रो ए पार्टी। मैं पार्टी नहीं दूंगा, आई विल नॉट थ्रो ए पार्टी, आई विल नॉट थ्रो ए पार्टी। पार्टी देने को बोलते हैं थ्रो ए पार्टी। मैंने कहा कि मैं पार्टी नहीं दूंगा, आई विल नॉट थ्रो ए पार्टी, क्योंकि पार्टी देना मतलब एक दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा करना, ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस के खिलाफ है। सो मैं पार्टी नहीं दूंगा, आई विल नॉट थ्रो ए पार्टी। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। कैसे बोलोगे? आई विल नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई विल नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। मेरा भाई है, उसने कहा कि मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया है अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से, तो मैंने कहा नो इट इज नॉट ए गुड हैबिट, आपको पार्टी नहीं देनी चाहिए, आपको पार्टी नहीं देनी चाहिए, पार्टी नहीं देनी चाहिए। एडवाइस है या कैपेसिटी है, फ्यूचर की बात है। एडवाइस आपने सही सोचा। क्या कहोगे? क्या कहूंगा उसको? यू शुड नॉट थ्रो ए पार्टी। कैसे कहूंगा? यू शुड नॉट थ्रो ए पार्टी। और आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे, ऑर्डर दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, कह रहा हूं उसको कि मैं आप पार्टी सेलिब्रेट नहीं करोगे, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे। किसी कहूंगा? यू विल नॉट सेलिब्रेट बर्थडे, यू विल नॉट सेलिब्रेट बर्थडे, यू विल नॉट सेलिब्रेट बर्थडे। और अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं करोगे, यू विल नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स, यू विल नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स। सो जब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, सो हम सेकेंड फॉर्मूला के यूज में बताया है आपको कि जब हम फ्यूचर में नेगेटिव में काम लेते हैं कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, फॉर्मूला आने वाला वर्कर विल नॉट वर्क। और जो कोई काम करूंगा, क्या काम लोगे? वर्कर विल वर्क। मैंने कह दिया कि मैं स्टडी करूंगा, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी। वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, आई विल रिकॉर्ड ए वीडियो। आप वीडियो देखोगे, यू विल वॉच वीडियो। और मेरे दोस्त ने कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टेक फूड। नाराज हो गया है, कोई बात नहीं, मना लेंगे। ओके, ये रहता अपना सेकंड फॉर्मूला जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं किसी को भी कि कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात। इस बात को ध्यान से, फ्यूचर की बातें पता नहीं, इस तरीके से पता नहीं। अब बात करने वाले थर्ड फॉर्मूला के साथ में। एंड यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरीके से जानते हो, यू नो वेरी वेल कि थर्ड फॉर्मूला किस लिए काम में लिया जाता है। थर्ड फॉर्मूला किस लिए काम में लिया जाता है? क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो क्वेश्चन पूछना है तो टाइम वर्ड पहले आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? विल वर्कर वर्क। कोई काम करोगे क्या? कोई काम करोगे क्या? चलो आगे बात करते हैं। पहले मेरा शाहरुख खान एक्टर जो है ना फेवरेट हुआ करता था, शाहरुख खान फेवरेट हुआ करता था। एक दिन क्या किया उसने? एक डायलॉग चुरा लिया, अपनी क्लास का थर्ड फॉर्मूला चुरा लिया। उस दिन से फेवरेट नहीं रहा है। हुआ कैसे कि आपने डीडीएल से देखी होगी, वही सरसों का खेत, वो सिमरन और उसका शायद राज नाम था, राज शायद भूल गया हूँ मैं, दिमाग में नहीं है। तो हुआ क्या, वहां पर जाता है और जाके कहता है, पहले पूछता है मुझे एक बात बताओ। क्या कहा उसने? टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, विल यू मैरी मी। क्या पूछा? विल यू मैरी मी, क्या मुझसे शादी करोगे? फ्यूचर के बारे में पूछा, विल यू मैरी मी। तब मुझे समझ में आया, इसने तो यार अपना फॉर्मूला चुरा लिया है, इसने तो अपना फॉर्मूला चुरा लिया है। तब से फेवरेट नहीं रहा है। सो बात पूछिए, विल यू मैरी मी, शादी करोगे तो कह देगी आई विल मैरी यू, अदरवाइज आई विल नॉट मैरी यू। इस तरीके से काम लेने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोगों का मजाक बनाओगे, कैसे पूछूंगा? विल यू ट्रोल पीपल। अच्छी आदत है यही कि हम ट्रोल नहीं करें। तो आपने कहा मैं ट्रोल नहीं करूंगा, आई विल नॉट ट्रोल पीपल, इट इज नॉट ए गुड हैबिट, इट इज ए बैड मैनर। ओके, कुछ और एग्जांपल्स के साथ में बात कर लेता हूं। मैंने आपसे पूछा कि आप
आप प्रोग्राम सेलिब्रेट करोगे क्या? प्रोग्राम सेलिब्रेट करोगे क्या? कैसे पूछूंगा? विल यू सेलिब्रेट ए प्रोग्राम? कैसे पूछूंगा? विल यू सेलिब्रेट ए प्रोग्राम? सेलिब्रेट करोगे तो कह दोगे आई विल सेलिब्रेट ए प्रोग्राम, नहीं करोगे तो क्या कहोगे? आई विल नॉट सेलिब्रेट ए प्रोग्राम। और पूछता हूं आपसे, मैंने आपसे पूछा कि विल यू शेयर, बता देता हूं, विल यू share yes will you share your yes क्या आप अपनी नोटबुक मेरे साथ शेयर करोगे? विल यू शेयर योर नोटबुक विथ मी? विल यू शेयर योर नोटबुक विथ मी? आप शेयर करोगे तो कह दोगे आई विल शेयर, अदरवाइज आई विल नॉट शेयर। जैसे स्कूल में जाते थे ना, तब इंटरवल के अंदर सब टिफिन लेके आ जाते। मान लीजिए मैं टिफिन नहीं लेके आया तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, मेरे दोस्तों को, विल यू शेयर फूड? क्या आप फूड शेयर करोगे? विल यू शेयर फूड? वो कहते हैं ऑफ कोर्स आई विल शेयर फूड, आई विल शेयर फूड, आई विल शेयर। जैसे मान लीजिए कोचिंग है, कोचिंग के अंदर प्रोग्राम था, फोटोज वीडियोस बनाई गई, मैंने कहा कि आप वीडियोस शेयर करोगे क्या? विल यू शेयर वीडियोस? आपने कहा इट इज ए प्राइवेसी, इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइवेसी, मैं शेयर नहीं करूंगा, आई विल नॉट शेयर, आई विल कीप इट सेक्रेट, मैं इसे सेक्रेट रखूंगा, आई विल कीप इट सेक्रेट, आई विल कीप इट सेक्रेट। ये रहती है अपनी थर्ड क्लास विल, जिसमें हम पूछते हैं कि कोई भी काम करोगे क्या। सो जब हमें कैपेसिटी के बारे में बात करनी है, आप कैन क्लास काम में लेने वाले हो। जब बात एडवाइस की हो, आप शुड काम में लेने वाले हो। और जब बात हो फ्यूचर के बारे में बताने की, तो आप क्लास काम में लेने वाले हो विल। सो ये रहती है अपनी थर्ड क्लास विल। अब आपको करना क्या है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको ही करने हैं और जवाब देने की कोशिश करनी है, ताकि आप बेहतर कर सको, द बेस्ट सीख सको। आपको करना क्या है, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, किसी के साथ में अपनी क्लासेस शेयर करते हो, उनको कहो कि यू शुड अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, यू शुड अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। अटेंड करने के बाद में उनसे क्वेश्चन आंसर किया कीजिए। हर क्लास में थर्ड फॉर्मूला के साथ में क्वेश्चन करते हैं, जवाब ना 2 फॉर्मूलाज बचे हैं, उनसे जवाब दिया जाता है। आपको करना क्या चाहिए, यू शुड आस्क क्वेश्चंस, यू शुड आंसर्स, यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एंड अपना एक पेज है इंस्टाग्राम पर, हियर लर्न स्पोकन इंग्लिश नाम से एक पेज चला रखा है हमने, और उस पर हम अच्छी क्वालिटी के, कहने का मतलब ये है कि उस पर जो यूजफुल मीनिंग्स हैं और डेली लाइफ में जो लाइंस काम में ली जाती है, उनको अपलोड किया जाता है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो इस पेज को फॉलो कर सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो फॉर टुडे इट इज enough, and I am very happy to teach you, and I am very thankful. Keep supporting me, keep watching videos, and keep learning English. So for today is enough. Tada, bye bye, Jai Hind, Jai Bharat.